नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुबह के वक्त हर एक को मुनासिब आवाज से कुरान ऊंचा पढ़ना चाहिए। ऊंचा पढ़ने का क्या फायदा होता है? आपको एक एनर्जी मिलती है। कुरान शिफा है, आपकी बहुत सी बीमारियों का इलाज है। ये जो रूहानी और ये बोझल है और दिल नमाज में नहीं लगता, इन सब का भी इलाज हो जाएगा इसी में। और सुबह के वक्त में कोई डिस्कशन ग्रुप न रखा करें। सुबह के वक्त बातों का वक्त नहीं होता, वो इतना रूहानी नूरानी वक्त होता है कि जिसमें हमें अल्लाह से ज्यादा राब्ता रखना चाहिए। कम से कम 1 रुबा कुरान, अगर 1 रुबा भी करेंगे 4 दिन में से 12 हो जाएगा आराम से। साल में फिर रमजान से रमजान तक आपका रोजाना एक स्मूथ नाजरे का जो है ना कुरान खत्म हो जाएगा। अगर बीच में से छुट्टियां वुट्टियां पीरियड्स की वो सब निकाल दें। और बाकी ये है कि सुबह शाम की जो दुआएं हैं वो एक दफा एक जगह बैठ के बुलंद आवाज से चंद दिन तो पढ़े सीखने के लिए, लेकिन बाकी फिर ये है कि आपको अपनी अपनी पढ़ने की आदत होनी चाहिए। 2 तरह के लोग मैंने जिंदगी में देखे हैं, वो जो रेगुलर कुरान की तिलावत करने वाले हैं, उसकी आदत न रखने वाले। दोनों की कुरान की किरात में फर्क होता है। जो रेगुलर नहीं करते वो जरूर भूलते हैं कुरान पढ़ते वक्त, जबर जेर की गलती करेंगे। कहीं जितनी मर्जी की तजवीद सीख लें। मैंने बेहतरीन से बेहतरीन मुकाबले करने वालों को आम जिंदगी में कुरान की आयतें गलत पढ़ते हुए सुना है। सबसे बड़ी वजह ये कि रोज नहीं पढ़ते। जो रोज पढ़ता है वो गलती नहीं करता, क्योंकि कुरान उसको ऐसे निगाहों के सामने होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लिअस्हाबिही। कुरान पढ़ा करो, क्योंकि क़यामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, साहिब किसको कहते हैं? साथी। अपने दोस्तों के लिए सिफारिशी बन के आएगा। ठीक है, सबा का मानते सब अपनी जगह। फिर रुबा के लिए कितने मिनट लगेंगे? सुबह एक दफा आप देख लें कि आपके टाइम में कितने मिनट लगते हैं।